स्पिन का इम्तिहान हमने देखा और बहुत सारे खिलाड़ियों को फेल होते हुए देखा, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को स्ट्रगल करते हुए देखा। अब जानने का ये प्रयास करते हैं कि वो कौन से ऐसे 6 बल्लेबाज हैं विश्व में जो खेलते हैं स्पिन सबसे बेहतर, और हर खिलाड़ी की वो क्या है बात जो बनाती है उनको खास। सुपर ओवर में आपका स्वागत है और ये मेरा होममेड पिच है। इस होममेड पिच में हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कुछ टेक्निक की बात करें, कुछ थोड़ा सा और डीप डाइव करें कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक तो आप ऐसे मेंबर भी बन गए होंगे, दैट्स आल्सो समथिंग। अब रिंस रिपीट है, हर रोज बताऊंगा आपको कि मेंबर बन जाओ। ऑलरेडी 2500 लोग हो चुके हैं एंड यू कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। अपना पवेलियन फैमिली 29 रुपीज पर मंथ क्रिकेट पाठशाला वहां की रहती है। पर हम 6 खिलाड़ियों की बात करें। ओके, जस्ट क्विकली डाइव इनटू दिस नाउ। 6 खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जो स्पिन बहुत बेहतर खेलते हैं। वो 6 नाम कौन कौन से हैं? आई एम नॉट गोइंग टू रेट कि ये बेहतर है, ये इससे बेहतर है एंड ऑल ऑफ दैट। पर सिर्फ 6 लोगों की बात करने वाला हूं और जो 6 खिलाड़ी मेरे जहन में आते हैं और एक एक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। सुपर हिट शर्मा की। रोहित शर्मा की खास बात क्या है? ये हमें चेन्नई की पहली पारी में पता चला, ये हमें अहमदाबाद की पहली पारी में पता चला, और मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। वनडे में तो देखिए ज्यादा स्पिन होता नहीं और स्पिन के खिलाफ रोहित की काबिलियत है कि बड़े छक्के लगाते हैं। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम फोकसिंग ऑन। मैं बात कर रहा हूँ कि स्पिन को टेस्ट क्रिकेट में ऑन अ टर्निंग पिच, जो चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, उसमें कैसे काउंटर करना है और रोहित कैसे करते हैं। फिर रोहित ने हम सबको ये सिखाया कि जो अहमदाबाद की पिच थी, जो चेन्नई की पहली पिच थी, उसमें ना आप सिर्फ यहाँ खड़े होके हर बॉल अगर आप डिफेंस करने का प्रयास करें तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। सिर्फ डिफेंस करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो एक बॉल आएगी जिसपे आपका नाम लिखा होगा और वो आपको आउट करके ले जाएगी। तो फिर क्या करना है? अब डिफेंस पे कॉन्फिडेंस चाहिए, ये तो 100% चाहिए। तो डिफेंस उनका अच्छा है एक्चुअली। अगर आप रोहित की स्ट्राइड देखेंगे ना तो ये लंबी स्ट्राइड के साथ वो डिफेंस करते हैं, बड़ा अच्छा डिफेंस करते हैं। जब इतनी लंबी स्ट्राइड के साथ करते हैं, बड़ी लंबी स्ट्राइड के साथ, फुल्ली स्ट्रेच, बैट थोड़ा सा पैड के आगे, और अच्छे से डिफेंस करते हैं। पर जो रन बनाते हैं, जो रन बनाने की काबिलियत है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। तो उसमें पहले उन्होंने डिसाइड किया चेन्नई में, क्योंकि सारी बॉलें टर्न हो रही थी और तेज जो सीधी बॉलें कम रह रही थी, तो उन्होंने स्वीप मारना शुरू किया। अब स्वीप में एक बात ध्यान रखनी जरूरी रहती है कि जब आप बैठें तो जैसे नीचे वाला पीछे वाला पाँव हमने कोलैप्स किया, अब बल्ला जो है ऊपर से नीचे की तरफ आए, और रोहित का बल्ला ना ऊपर से नीचे की तरफ बहुत अच्छे से आता है, एकदम बढ़िया बॉल के ऊपर आता है और नीचे वो शॉट लगाते हैं। ये उन पिचेस पे ज्यादा लगाते हैं जहां रैंक टर्नर हो, जहां स्किड ना हो रही हो। और जैसे ये अहमदाबाद पहुंचे, इन्होंने तरीका बदल लिया। अब इन्होंने क्या किया? ऐसी पैर निकाला आपकी, सिर्फ ये फाइन स्वीप। क्यों? क्योंकि पेस बहुत है पिच के अंदर, तो फिर सिर्फ गेंद को दिशा दिखाओ और वहां पे रन बनाओ। दैट्स डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग स्वीप डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस बदली, स्वीप का तरीका बदल गया। एंड देन व्हाट मेक्स हिम रियली स्पेशल, इसकी कदमों का इस्तेमाल ना लगातार। वो कूदते जाते हैं, बॉल के पास आएंगे, हवा में मारेंगे और अपनी जगह पे खड़े होके नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि अगर वही वाली बात है, अगर रैंक टर्नर है और आपने ये सोचा कि मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा, ज्यादा नहीं रह पाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। हाउ डू यू इम्पोज योरसेल्फ ऑन द बॉलर? दैट्स द ओनली वे। आपने स्वीप मारे, आपने पहले डिफेंस किया, उसके आपने स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल करके मारा। अब ऐसा जब सब कुछ करोगे ना तो बैकफुट पे भी वो शॉट खेलने का मौका मिल जाएगा। तो रोहित शर्मा को आई थिंक ये बात ना बहुत खास बनाती है। सो रोहित हैज अनदर वे, अ वेरी यूनिक वे ऑफ प्लेइंग स्पिन ऑन टर्निंग पिचेस एंड अ वेरी सक्सेसफुल वे एट दैट। अब बात कर लेते हैं जो रूट की, जो मैंने मतलब दूसरे नंबर पे रखा है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट द रैंकिंग, और उन्होंने हमें चेन्नई में बड़ी अच्छी बात सिखाई कि जब भी आप एक नई पिच पे पहुंचे तो आप जीरो से शुरू करते हैं, कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं है। क्योंकि जब चेन्नई पहुंचे थे श्रीलंका से तो क्या स्वीप मार के पहुंचे थे, वो मिड विकेट की तरफ स्वीप, ये पास वाला स्वीप, ये रिवर्स स्वीप, सब कुछ मारा। पर जैसे ही चेन्नई पहुंचे उन्होंने कहा पहले पिच की गति को पढ़ना जरूरी है, बाउंस को पढ़ना जरूरी है। तो वो ज्यादा कमिट नहीं कर रहे थे अपने आप को और स्वीप जल्दी नहीं मार रहे थे। थोड़ी बॉल उछल कूद मचा रही थी तो डिफेंस कर रहे थे, बैकफुट पे जाके खेल रहे थे, लेंथ को अच्छे से पढ़ रहे थे। आई थिंक दैट वाज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अगर आपको स्पिन अच्छी खेलनी है ना तो आपको लेंथ अच्छे से पढ़नी है, और जहां नहीं पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। ऐसा हुआ अहमदाबाद की पहली पारी में, बिल्कुल आगे गेंद को पीछे गए और रविचंद्रन अश्विन ने उनको आउट कर दिया। तो ये एक समस्या जरूर रही। पर जब लेंथ वो पढ़ रहे थे, जब उन्होंने दोबारा शतक बनाया, ही वाज वेरी गुड, वेरी निम्बल ऑन हिज फीट, फटाफट से गेंद तक पहुंचते थे, फटाफट से पीछे जाते थे। इज समथिंग दैट वाज वेरी गुड। डिफेंस में उनके कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि डिफेंस जो है वो अच्छा नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। आई थिंक दैट्स द फाउंडेशन ऑफ हिज गेम अगेंस्ट स्पिन। और डिफेंस में एक बात अच्छी करते हैं कि ना ऐसे जमीन के अंदर घुसते नहीं है, कि थोड़ा सा ना
ऊंचा डिफेंस करते हैं, ऊंचा डिफेंस करते हैं। ऊंचा जब आप डिफेंस करोगे तो जो एक्स्ट्रा बाउंस है ना उसको आप आराम से खेल सकते हो, तो बैक पैड के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। एंड देन हिज रेंज ऑफ स्वीप्स, इट इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस, क्योंकि उनके पास वो बाहर से घसीटते हैं गेंद को तो मिड विकेट की तरफ मारते हैं, उसके बाद थोड़ी स्टंप्स के बीच ही गेंद हो, यहाँ मारेंगे, थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ मारेंगे, थोड़ा सा और इधर आई पास वाला मारेंगे। आप अगर ओवर द स्टंप्स गए तो फिर यहाँ से रिवर्स स्वीप मारेंगे। एंड ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल विद रिगार्ड्स टू कि कौन सी लेंथ पे स्वीप मारना है, ना तो ज्यादा दूर वाली को ना ज्यादा पास वाली को। ये बीच की कुछ गेंदें हैं जिनको बहुत अच्छा स्वीप मारते हैं और दोनों तरफ मारते हैं। ही इज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो दिस इज व्हाट आई फील जो रूट को ना बहुत खास बनाती है अगेंस्ट स्पेन। तीसरा जो खिलाड़ी है मेरी वो सूची में, वो उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। अब विराट कोहली का तरीका ही अलग है, मतलब वो नया भी क्रिकेटर है और अलग ही तरीके से स्पिन खेलता है। अगर आप देखेंगे वो एक भी स्वीप नहीं मारते हैं, ऐसा वाला वैसा वाला कैसा वाला भी वो स्वीप मारते ही नहीं है, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और अलग अंदाज में खेलते हैं। तो जो चीज और खास बात बनाती है उनको कि खास प्लेयर बनाती है कि अगर एक गलती उन्होंने कर दी, सेम गलती को ना कभी रिपीट नहीं करते यार। सेम गलती पे आप उनको आउट ना लंबे अरसे तक नहीं कर पाओगे। सेम मैच की तो बात ही बहुत दूर है, क्योंकि हमने पाया कि ऑफ स्टंप के वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ वो 2 बार ना दूर से मारते हुए आउट हो गए। एक बार डॉम्बेस को आउट हुए थे, फिर डॉम्बेस को दोबारा ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। अब मोइन अली के सामने भी ऐसे आउट हुए थे। उसके बाद ये लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं वैसे, अब की ना ऑफ स्टंप पे आगे खड़े हो गए भाई साहब, ऑफ स्टंप पे खड़े हो गए और ये मैट तो मेरा छोटा सा है, इसके बाहर पैर निकाल के ये लंबे पैर से ये डिफेंस धमाधम डिफेंस, दैट वाज स्पेशल क्योंकि इट अलाउड हिम टू जस्ट बी देयर। द सेकंड थिंग इज द कॉन्फिडेंस, द शेयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब इतनी खराब पिच होती है कि ज्यादा कूद रही है बॉल, कभी फुदक रही है, कभी टर्न हो रही है, कभी सीधी रह रही है, कभी नीचे रह रही है, तो आपके साथ क्या होता है, आपने जल्दी कुछ करने का प्रयास करते हो कि चल यार ये काम कर लेता हूँ, चल वो कर लेता हूँ, कुछ तो करूँ, क्योंकि चल स्टेप आउट करके बड़ा शॉट ही मार देता हूँ। कभी नहीं करते, क्यों? क्योंकि अपनी गेम में ना इमेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ है और अपना गेम उन्होंने बिल्कुल तैयार करके रखा है। अगर आपने आगे बॉल डाली लंबे स्ट्राइड के साथ बॉल की पिच पे पहुंचेंगे, स्मॉदर करेंगे स्पिन को, 1 हल्की छोटी डाली, ये 4.5 फुट की क्रीज में अंदर गए तो बिल्कुल यहाँ करके ये सिंगल निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये जो बॉक्स का इस्तेमाल है, जो कदमों का इस्तेमाल है, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं। उसके बाद ये रिस्ट का इस्तेमाल बड़ा अच्छे से करते हैं, पहुंचे यहाँ तक बिल्कुल बॉल की पिच तक टक करके यहाँ सिंगल डबल चौका, और कोशिश यही करते हैं कि ना गेंद की पिच तक पहुंचे, जहां नहीं पहुंच पाते फिर पीछे या फिर डिफेंस में कॉन्फिडेंस, और जस्ट शॉट गेंदों को ये इधर भी अच्छा मारते हैं, इधर भी अच्छा मारते हैं, पर आप पाएंगे कि ना तो वो स्वीप मारेंगे और ना ही वो बड़े शॉट हवा में मारने का प्रयास करेंगे, पर he's got a way to score runs against spin and that's why he scores like these many runs against spin. That's Virat Kohli for you. अब बात करते हैं हम हमारी सूची में चौथे प्लेयर की, नाम है उसका स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ। वो अलग अंदाज में स्पिन खेलता है भाई, वो बिल्कुल ही मतलब सबसे हटके है। क्यों? क्योंकि मतलब he's got ants in his pants, we all know that, कि इतना हिलते हैं, इतना कुछ करते हैं, पर he's got a phenomenal way of neutralizing spin, playing spin, dominating against spin. जब उनको खेलते हुए देखते हैं तो लगता है कि यार शायद डिफेंस को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बड़े हार्ड हैंड से बॉल की तरफ जाते हैं, आउट नहीं होते। वो बॉल के ऊपर वो सही जगह जाके सही तरीके से पैड को बैट से पीछे रखते हैं, यानी कि बैट को आगे रखा और अच्छे से डिफेंस करते हैं, जल्दी से ये लेंथ को पढ़ते हैं, बैक फुट में बहुत रन बनाते हैं। तो उनका फंडा सिंपल है कि कदमों का इस्तेमाल करके प्रेशर डालो, थोड़ा सा ऊपर से मारने का पड़े तो ऊपर से मारो, नीचे से मारने का पड़े तो नीचे से मारो, पर कदमों का इस्तेमाल अगेंस्ट ऑफ स्पिन बहुत अच्छे से करो। लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने भी कोशिश करो, इफ यू कैन एक्चुअली जंप एंड डांस डाउन द ट्रैक एंड गेट टू द पिच ऑफ द बॉल। द मोमेंट दैट हैपेंस, बॉलर जो थोड़ा छोटा डालता है और फिर ये जो बैकफुट का जो ना गेम खिलाड़ी का बड़ा कमाल है, और अलग अलग एंगल्स में मारते हैं, यहाँ से जाएंगे वो पीछे से उधर मार देंगे शॉट, फिर इधर निकलेंगे इधर शॉट मार देंगे। ही इज समवन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू बॉल एट, क्योंकि पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। एंड देन इज गॉट द स्वीप एज वेल। स्वीप को भी थोड़ा सा खूबसूरत स्वीप नहीं है उनका, रोहित शर्मा का स्वीप नहीं है, वो जो रूट का स्वीप नहीं है, पर इफेक्टिव स्वीप उनके पास जो हमने पुणे में देखा था, और कई बार हमने उनको बाहर घर से बाहर भी मतलब ऐसे करते देखा है, जहां टर्न हो रही है पिच में तो फिर वो स्वीप थोड़ा अलग अंदाज में मारते हैं, वो मारते हैं, गिरते पड़ते ही मारेंगे तो भी चौके मारते हैं, और हम जो गेंदबाज है उसके दिमाग के साथ खेलते रहते हैं, रेगुलरली प्रेशर वापस बना के रखते हैं। he's got another of course a very unique way, जिसमें it's a lot about just the nimble footwork. Oops, I almost slipped यार। तो जस्ट अबाउट वेरी वेरी निम्बल फुटवर्क, जल्दी से गेंद तक पहुंचना, जल्दी से पीछे की तरफ आना, जैसे बॉक्सर होता है ना वैसे उनके पहुंच जाते हैं बड़ी जल्दी।
थोड़ा सा कभी कभी वो दबाव में आए और अश्विन ने उनको तंग किया, बट बिसाइड्स दैट ही इज बीन एब्सोल्युटली टॉप क्लास और अनकन्वेंशनल वे ऑफ प्लेइंग स्पिन, बट ही वंस अगेन इज अनस्टॉपेबल. और स्मिथ in terms of a lot of overseas captains who come to India, I think he's played one of the finest routes. Route 220 plus or 200 whatever, it was brilliant. But then that पुणे का नॉक जो था ना, टॉप क्लास यार, and that's Steve Smith. पांचवा खिलाड़ी और आखिरी खिलाड़ी मेरी सूची में है, नाम उस खिलाड़ी का है केन विलियमसन. He is different. He's very different. वो different इसलिए क्योंकि बल्ला जो है वो इस तरीके से कुछ पकड़ते हैं, ऐसे जो बल्ले से पकड़ते हैं वो लोग ड्राइव कम लगाते हैं, पर ये मारते हैं यार. I mean, होता है ना, अपनी जो बड़े प्लेयर होते हैं, ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, वो दे राइट देयर ओन रूल बुक, दे राइट देयर ओन कोचिंग मैनुअल. क्योंकि इतनी दूर से हाथ अगर आपने पकड़ लिए हैं तो आप ड्राइव कैसे मारोगे. लेकिन इनको आपने अगर ड्राइव खिलाया, ड्राइव मारते हैं यार. पैर बहुत अच्छा निकालते हैं, बहुत क्लोज खेलते हैं, शरीर के बहुत सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल सूंघ के खेलें. और कवर ड्राइव मतलब इट्स नॉट हिज फेवरेट शॉट, पर जितनी आगे की गेंदों को इतनी देर तक अच्छे से खेलते हैं कि जो उनका कट शॉट है ना, क्या पकाया वो शॉट यार, जस्ट शॉट अगर गेंद मिली वो पीछे जाएंगे और यहाँ सारा दिन आपको ना तड़पाते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू बैक फुट प्ले थ्रू दैट पॉइंट रीजन. और उसमें आगे डालोगे तो ड्राइव मारेंगे. ही इज गॉट द स्वीप, ही इज गॉट अ फेयरली गुड स्वीप. और जो भी ऐसे बल्ला पकड़ेगा उसका स्वीप अच्छा हो गया है. कंट्रोल होता है उस स्वीप के अंदर कि वो जो ऊपर वाला हाथ, जो नीचे वाला हाथ है, उससे वो रेंज को कंट्रोल कर सकते हो आपकी किस तरफ भेजना है गेंद को, मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, फाइन लेग की तरफ. सो ही इज समवन हु कैन डू ऑल ऑफ दैट. वंस अगेन, like most good players against spin, really soft hands, a lot of confidence on his defense कि यहाँ मैं गलती नहीं करूंगा, यहाँ मैं आउट नहीं होऊंगा. और उस कॉन्फिडेंस के साथ ना कंसिस्टेंट विलियमसन है भैया. ये अगर वो अनस्टॉपेबल स्मिथ थे, ये कंसिस्टेंट विलियमसन है. अब छठे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं सुपर ओवर में, जिस खिलाड़ी का नाम है बाबर आजम. ये खिलाड़ी मुझे पसंद है. ऑफ कोर्स पिछले कुछ मुकाबलों केशव महाराज के सामने आउट हो गए थे, पर इस खिलाड़ी के पास भी वो काबिलियत है स्पिन को खेलने की और अच्छे से खेलने की. और ये वो मॉडर्न डे क्रिकेटर है. मॉडर्न डे क्रिकेटर जो होता है वो क्या करता है, भैया कदमों का इस्तेमाल करूंगा, मैं बड़ा शॉट मारूंगा. इनको बड़ा शॉट मारना अच्छे से आता है, एक बात. दूसरा, इनके पास स्वीप अच्छा है, स्वीप भी अच्छा मारते हैं, सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर हैं, ये बैकफुट की गेम भी अच्छी खेलते हैं, ड्राइव भी अच्छा लगाते हैं. सो ही इज गॉट लाइक अ प्रॉपर, जो कहते हैं ना, फुल जो गेम होता है अगर आपको स्पिन के खिलाफ खेलना है. और जैसे जैसे और खेलते जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर इनका और खेलने का अंदाज जो है वो और डिफाइन होता जाएगा कि यार ये वाला काम जो है बाबर बड़ा अच्छा करता है. इज गॉट द टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि भाई वही है ना कि डिफेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है, जो आपके शॉट्स हैं वो पकाए हुए हैं. और अच्छा खिलाड़ी वही होता है, ये हमने रोहित से भी पूछा, रोहित ने भी हमें समझाया कि भैया जो इम्पोज करता चले अपने आप को, और जो रुकता नहीं है, जो स्पिनर्स को आपके ऊपर चढ़ने नहीं देता. सो दैट्स द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू विल फाइंड विद बाबर आजम एज वेल. कि अगर वो मैदान पर हैं, वो क्रीज पर हैं, सो ही विल ट्राई एंड डिक्टेट द टर्म्स और आपसे दबकर नहीं रहने वाले हैं. एंड ही इज आल्सो समवन, मुझे लगता है कि वो जो हम 6 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं ना कि स्पिन के खिलाफ वर्ल्ड के जो टॉप 6 प्लेयर्स कौन होंगे, मुझे लग रहा है बाबर आजम का नाम उसको उस सूची में आपको उसका नाम भी ना डालना पड़ेगा. जैसे जैसे और खेलता जाएगा इसका नाम और मुझे लगता है ऊपर चढ़ता जाएगा. बट दैट्स अबाउट इट. अब आपको क्या करना, आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है, और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबाओ. 29 रुपए प्रति माह में आप बन जाइए अपना पवेलियन का हिस्सा. ठीक है, बाय.